अनामिका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनामिका जी, बात तो यहां तक कही जा रही है कि ये इंडिया गठबंधन का 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी कैसे करेगी सामना, क्योंकि अभी तो राय बटी हुई नजर आ रही है आपकी पार्टी के अपने नेताओं की भी। एक तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश भी है और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश भी है कि देखिए ये इंडिया गठबंधन वाले अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। देखिए, बात क्रेडिट लेने की नहीं है। जब ये निर्णय लिया गया हम सरकार में, और इसका विरोध करने का कोई मसला ही नहीं है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये इनके लिए मुद्दा है, निसंदेह इनके लिए मुद्दा हो ही सकता है जिसके लिए विकास मुद्दा ना हो। अभी हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे थे सामाजिक उन्नति की बात लोगों की कर रहे थे। 70 साल में जो सामाजिक उन्नति नहीं हो पाई, ये एक नागरिक की तरह भी बहुत विचारणीय है आप हम सबके लिए कि जातियों के नाम पर घोषणा करके और जातियों में देश को बांटकर उन्नति कैसे हो सकती है समाज की, किसी भी समाज की या किसी व्यक्ति की या किसी राष्ट्र में किसी के लिए अगर आपको उन्नति करना है। नहीं तो अनामिका जी, जातीय जनगणना कराना, अलग अलग जातियों का आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितना है ये जानना, ये जातियों में बांटना है। बिल्कुल जातियों में बांटना है। आपका उद्देश्य है इस समय इस जनगणना को लेकर आना है। तो जातीय जनगणना के खिलाफ है बीजेपी? बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बात आप पूरी होने दें। ये दोनों बातें कैसी हैं, यही मैं समझना चाह रहा हूँ। जी बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं बात पूरी करूंगी तो आप समझ पाएंगे। जी जरूर। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका जी। तो विषय ये है कि जो भी बैठकर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी कह रहे 70 साल में आप सामाजिक विषमताएं दूर नहीं कर पाए, एक विषय। और जब आप बात करते हैं कि आप जातियों की प्रतिशत की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनगणना एक विषय नहीं है। वो विषय सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात है, हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये अगर ये सोचकर इसका असर डालना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारत की जनता ने अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सबसे ऊपर उठकर वोट किया है। वो समय चला गया जब कमांडर, आप इसे सही मानती हैं? अलग अलग करके देखा जाता। यही मंडल और कमांडर एक साधारण सा सवाल पूछा गया था कि आप सही मानती हैं अनामिका जी? बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही मानती। ठीक है, अगर उसका उद्देश्य सामाजिक है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ और यहाँ पर हैं। अनामिका जी, मैं आऊंगी आपके पास। पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए अवनीजेश जी, इसमें अति पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो बढ़ी है, 36% तक आंकड़े बताए गए हैं। ये किसे लाभ मिलेगा आगे चलकर? ये जो आंकड़े जारी किए गए समाज में, अब लाभ की बात आती है, नफा नुकसान की बात आती है, तो आप क्या देखते हैं, कैसे परिदृश्य देखते हैं इसका? निधि जी, पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो मंडल कमीशन का, मुझे याद है कि मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, क्रांति चौक था, राजीव गोस्वामी नाम का व्यक्ति जिसने सेल्फ इमोलेशन किया था, बाद में NSUI की टिकट पर वो इलेक्शन लड़ा। रंजीत रागी जी भी थे, ठीक है ना। मैं बीच में बोलता नहीं, याद कर लीजिए जरा, हमें भी याद है ना कि मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, ठीक है। दूसरे, महिला आरक्षण बिल के बारे में कहा इन्होंने। 10 साल ये सरकार में रहे, पास भी करवा लिया एक जगह, दूसरी जगह लेके नहीं गए। तो ये तो बात बड़ी साफ सी है। फायदे और नुकसान से ऊपर की बात मैं सोचता हूँ। बात बड़ी साफ सी है। आप एक बात बताइए कि इस तरीके के सर्वे, मैं तो कह रहा हूँ, आपने तो सिर्फ बताया कितने हैं। यहाँ तो सीफोलॉजिस्ट ये बता देते हैं किस जाति ने किसको कितने वोट दिए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। बात बड़ी साफ सी है। जो लोग योगी जी को कहते थे 80-20 की राजनीति, वो आज 80-20 की राजनीति सामने आ गई है। 80 को डिवाइड नहीं होने देना, ये एक पक्ष का कहना है, कर लें जो राजनीति। लेकिन अवनीजेश जी, आपको नहीं लगता कि नई बात कम से कम ये है कि आधिकारिक आंकड़े अब हमारे पास हैं, अब सरकार को पता है किस जाति का आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्योंकि इससे पहले जातिगत जनगणना तो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी 1931 में, और तब बिहार में वो ओडिशा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। तो अब तो पहली बार एक तरह से जाति के आंकड़े सामने आए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं आपके सामने कि अगर इतनी ही आवश्यकता नजर आती है तो मनमोहन सिंह के समय में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़े कहाँ हैं, क्यों नहीं सार्वजनिक किए? और वो जो कर्नाटक में सिद्धरमैया जी ने किए उसके क्यों नहीं आंकड़े सामने आ रहे? अगर इतना ही है कमिटमेंट, ये कमिटमेंट नहीं है, ये ऐसा भ्रम है। मास्टर स्ट्रोक मानते हैं आप इंडिया गठबंधन का? कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, हम सब जानते हैं, सबको मालूम है हमारी जाति के कितने लोग हैं, किसको नहीं मालूम? बिहार ने तो कमिटमेंट दिखा दिया सर। ठीक है, सबको पता है कि किसकी जाति के कितने लोग हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन राहुल देव जी, क्योंकि इससे पहले महिला आरक्षण का मुद्दा सरगर्म रहा इस देश में, क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी का महिला आरक्षण
दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे की काट के तौर पर भी सामने लाया जा सकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना में यह है कि भाई अलग अलग जातियों के बारे में बताया जा रहा है, जातियों में बांटने की कोशिश का आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही है क्या कि तुम अलग अलग जातियों में बांटोगे और हम उन जातियों से महिलाओं को अपनी तरफ कर लेंगे? देखिए, अब ये रस्साकशी का एक नया मुद्दा दोनों पक्षों को मिल गया है। हाँ। और निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल भी इनके इसमें फंसेगा। ये इतना आसान नहीं है। और जिन ताकतों ने, मैं समझता हूँ कि पहले महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़े लगाए थे, उनको एक नई ताकत, तो बहुत आंकड़ों की ताकत मिल गई है। तो अब सारा मामला पूरा उलझ गया है। मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक दूसरी जातीय क्रांति की, अब सामाजिक क्रांति तो कहना जरा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक जातीय क्रांति की और राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत हो गई है। एक नए दौर के राजनीति में भारत शायद प्रवेश करने जा रहा है। इसके बहुत आयामी परिणाम होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आयामों में। और ये कोई आसान समय अब रहने वाला नहीं है देश के लिए। कमंडल और मंडल दोनों मैं कहूँगा कि पक्षों को अपनी पूरी रणनीति को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। राजनीति की धुरी भी काफ़ी प्रभावित होगी, नए समीकरण बनेंगे, पुराने टूटेंगे। तो एक बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है कि होगा। बड़ी बात आपने कही राहुल जी कि एक बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले समय में, और एक तरह से राजनीति का एक नया चैप्टर सामने आएगा, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम हैं। और तो इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी हमारे साथ भावेश शाह भी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं वो, और उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि आगे इसका असर कैसे देखते हैं। क्या दूसरे राज्यों से भी अब मांग उठेगी कि जाति आधारित आंकड़े सामने आना चाहिए, सर्वे कराया जाना चाहिए? देखिए, लगभग अलग अलग राज्यों में इस तरह की मांगे उठने लगी है। यूपी में अखिलेश यादव कई महीनों से उठा रहे हैं। पर देखिए, ये इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखिए। बीजेपी को शायद पहले से इस चीज़ का अंदेशा था कि ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने 2018 में जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जिसकी 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक प्रमुख मुद्दे थे कि जो कोटा अभी है, जो रिजर्वेशन है, उसमें किसको कितना मिल रहा है, उसकी जो बेनिफिशियरी एक्चुअली में वो कौन है, तो उसको पता है। उसकी जो रिपोर्ट है जुलाई में आ गई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक चीज है कि 2633 ओबीसी जातियां इस देश में, जिसमें से लगभग 933 ऐसी जातियां जिनको बेनिफिशियरी कुछ मिला ही नहीं है। तो बीजेपी को पहले से इस चीज का अंदेशा था कि ये चीजें होने वाली है, और वो बीजेपी भी इस चीज के लिए रेडी है। मुझे नहीं पता बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को क्यों नहीं उठाने की कोशिश करें, शायद उनको ठीक से इनका ट्रेनिंग मिला नहीं। लेकिन जस्टिस रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट है जो इनके लिए एक बचाव का तरीका हो सकता है। दूसरा एक पक्ष है, देखिए जैसे राहुल देव जी ने कहा कि एक सामाजिक क्रांति, उसको एक पक्ष देखिए, सामाजिक एक तरह का हिंसा, जाति, ये कहते हैं ना, उस तरह का एक कहते हैं बदलाव इस तरह का होगा जरूर, लेकिन उसको किस तरह होगा मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ महीने पहले कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट ओबीसी कोटा के विद इन जो 4% अल्पसंख्यक को कोटा दिया गया था, उसको हटाया गया था। और ये बताया गया था कि 2% हम लिंगायत और 2% वोकलिगा को देते हैं। लेकिन उसका हुआ क्या? बीजेपी को उसका फायदा मिला था क्या? नहीं मिला था, उल्टे उसका बीजेपी को नुकसान हुआ था। सेम आप देखिए ईबीसी को लेके जिस तरह नीतीश कुमार इतना हो हल्ला मचा रहे, 2015 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने वहाँ पे तेली और एक और दो और जातियां उसको ईबीसी में शामिल, उसका अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता है, वहाँ अभी भी वो जाते हैं, वहाँ पे इस चीज का प्रोटेस्ट। तो ये कहने का मतलब पूरा लबोलबाब ये है कि ठीक है आपने ये लेके आए, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की चीजें हैं, जो गवर्नमेंट जो अपने अपने सुविधा के अनुसार जो जातियों को ओबीसी ईबीसी में शामिल करते हैं या हटाते भी हैं, और उसका एक बात पे